मैं इनवाइट करती हूँ शिव सरगम एंटरटेनमेंट ग्रुप को कि वो आए। हर साल आपको पता हो कि शिवरात्रि में शिव सरगम एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से परफॉर्मेंस रहता है और बड़े प्यार से, बड़े दिल से ये और सेवा भाव से करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से आप उन्हों का स्वागत कीजिए। बिंदु मैन प्लीज़ आप आइए आपके ग्रुप के साथ। हाँ भाई, तालियां बजती रहे क्योंकि आए नहीं, सिर्फ जब तक आ रहे हैं तालियां बजती रहे, क्योंकि ये आप सबको बहुत खुश करेंगे। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं और हमारा ये शाम आपका सफल करेंगे, सफल हो जाएगा जो आप सभी यहाँ आए हैं। कितना सुंदर शिव सरगम ग्रुप और शिव बाबा परमात्मा शिव भी बिंदी है, तो बिंदु बहन शिव बाबा के भजन गाएंगी और उनके साथी भी हमें फिर परमात्मा के नज़दीक लेके जाएंगे। ओम शांति। महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकारा महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो
वर्ड्स नहीं है इसका। साथ में हम सब शिव का आराधना करें, उसको बुलाएं। शिवाय नमो, शिवाय शिवाय नमो, 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय शिवाय
शीतलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदमो करुणाकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धितलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं शुद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं दक्षसुयाज्ञविनाशलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावभक्तिविवेरितलिङ्गं दिङ्करकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परापरं परमार्थकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गम् बहुत सुंदर। हमने महिमा में देखा शिव जी की कि सबसे पहले हमने क्या किया, परमात्मा शिव को नमन किया है। ओम नमः शिवाय या हरि ओम नमः शिवाय, ये दो चीज़ों का हमने गीत में सुना। तो जब भी हम किसी को मिलते हैं तो जैसे ग्रीट करते हैं, हाँ, कोई सत श्री अकाल करता है, कोई जय श्री कृष्ण करता है, कोई हरि राम करता है। यहाँ पर आपको सभी ओम शांति करते हुए मिलेंगे। आज बिंदु बहन ने गाया हरि ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? ओम
ये शब्द बना है अहम से। अहम माना मैं। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, या मैं जो भी अपने आप को समझ रही हूँ, मैं उस शिव को नमन कर रही हूँ, उस शिव को प्रणाम कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो हरि है, यानी हरने वाला है। क्या हरता है वो? क्या हरता है? हमारे दुख हरता है। आप देखें, जैसे हम शिव जयंती मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, माना शिव जी का आप जन्मदिन कहें, या तो जन्मदिन या अवतरण दिवस, या इस दिन उन्होंने अखंड ज्योति का रूप लिया था, तो बहुत सारी चीज़ें वर्णन है शास्त्रों में उनके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही दिन हुआ था, तो हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो जब हम किसी का अवतरण या बर्थडे मना रहे हैं मनुष्य आत्माओं का, बड़े खुश होते हैं कि हमारे परिवार का, मेरे फ्रेंड का मना रहे हैं, मेरे भाई का मना रहे हैं। तो क्यों हम खुश होते हैं? क्योंकि हमें लगता है सोशली भी हम जब किसी का मनाते हैं कि हमें लोगों की ज़रूरत है। तो जब हमारे ऊपर दुख आएगा, कोई मुसीबत आएगा, तो वो हमें मदद करेंगे, सुख में दुख में साथ देंगे। लेकिन परंतु क्या होता है कि मनुष्य आत्मा हमें दुख में सांत्वना दे सकती है, परंतु साथ कौन देगा? साथ कौन देता है? साथ परमात्मा देता है। वो सांत्वना देंगे कि हाँ हम हैं, आप ये करो वो करो, लेकिन साथ एक भगवान ही निभाता है, परमात्मा ही निभाता है। और जब हम उस चीज़ को जान लेते हैं, तब ये जो शिवाष्टकम सुना आपने, आप देखो कि कितनी सारी महिमा है उसकी, जिसको हमने सुना कि एक आप ही हो, ये आपका स्वरूप ही है जो हमें दुख से दूर करेगा, हमें बुद्धि देगा। शिवरात्रि के उत्सव को बौद्ध उत्सव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें बुद्धि प्राप्त होती है, दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है कि हम उसको और उसकी महिमा को, उसके कर्तव्य को जान सके, पहचान सके और वैसे ही उसको याद भी कर सके। तो आगे भी हम भजनों में सुनेंगे बहुत सारी बातें और उसके एक्सप्लेनेशंस भी सुनेंगे। जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम
शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सुन्दरम् सत्य ही शिव है सुन्दरम् शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् शम्भो शरणे पड़े मांगो घड़ी घड़ी कष्ट करी दर्शन शम्भो शरणे मांगो घड़ी घड़ी कष्ट दया करी दर्शन शिवया
परमात्मा की महिमा में जब भी शिव की महिमा होती है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम स्पेशली होता है। तो सत्य किस आधार पर उसको सत्यम कहा जाता है कि वो जो भी हमें ज्ञान देता है तो सत्य ज्ञान ही देता, परंतु सत्य को पहचानने की भी समझ हमें देता है और हमें भी सत्य बनाता है, हमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बताता है। आज तक हम स्कूल गए या मम्मी पापा के साथ थे तो उन्होंने हमें हमारे शरीर का नाम पक्का कराया, बताया। स्कूल गए, टीचर ने दुनियादारी, दुनिया का ज्ञान दिया, गुरु ने परमात्मा का ज्ञान दिया, परंतु परमात्मा हमें अपना ज्ञान देता कि हम एक शरीर नहीं है बल्कि इस शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और उस सत्यता को अपने जीवन में धारण कर सत्य स्वरूप बन के जीवन जीना वो सिखाता है। आजकल दुनिया में कई लोग कहते हैं सच्चाई से आज चल नहीं सकते, सच बोल नहीं सकते। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है। हाँ, ऐसा है। हाँ, नहीं। हाँ, देखो इसी धरती पर हमने शास्त्रों में, पुराणों में जो कथाएं लिखी हुई हैं श्री राम की, श्री कृष्ण की, उन्होंने कैसा जीवन जिया, उन्होंने हमें सिखाया जीवन जीना कि उनके लाइफ में भी क्या कम परिस्थितियां आई थी। श्री राम जी का जीवन ही देख लीजिए, एक दिन 24 घंटे भी नहीं बाकी थे उनको राजा बनने में, कहा गया अभी जाओ जंगल, चुपचाप चले गए। चाहे तो नहीं जा सकते, नहीं जाते ना तो भी उन्हें कोई नहीं कहता कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोई प्रॉमिस दी ही नहीं थी, वो बाध्य थे ही नहीं। तो फिर भी उन्होंने पालन किया। कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में, जंगल में गए तो भी कितना विघ्न आया। श्री कृष्ण की लाइफ को भी देख लो, जन्म कहाँ हुआ उनका? जेल में हुआ। जेल में जन्म हुआ, माँ बाप से बिछड़ गए। राजकुमार थे लेकिन एक ग्वाला की लाइफस्टाइल जिया उन्होंने। फिर आए, घर के ही अपने ही लोग दुश्मन थे, खुद के मामा। फिर वहाँ पर भी शांति से उनको रहने नहीं दिया, वो जगह भी छोड़ के द्वारिका में जाना पड़ा। तो कितने सारे विघ्न आए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने जीवन से सत्यता को और गुणों को नहीं छोड़ा। तो इस दुनिया में भी वैसा जीवन जिया जा सकता है, तो वो परमात्मा हमें सिखाता है। हम सच तो बोलते हैं परंतु आधा आधा छुपा लेते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा युक्ति से चलना पड़ता है थोड़ा युक्ति लगा दिया। नहीं, वो भी यहाँ एक वृत्तांत देखिए महाभारत में कितना अच्छा है। धर्मराज युधिष्ठिर का, एक उन्होंने झूठ बोला, झूठ भी नहीं बोला, परंतु उस वाक्य को उन्होंने दबा दिया, नरो व कुंजरो एकदम धीरे से बोल दिया। फिर भी उन्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी ना। स्वर्ग में जाने के पहले उन्हें अपनी सज़ा भुगतनी पड़ी, जबकि पूरा लाइफ उन्होंने धर्मराज के नाम से जिया, परंतु एक झूठ भुगतना पड़ा। तो उसी तरह परमात्मा सत्य है, सत्य ज्ञान देता, और शिवम उसकी महिमा है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। ये संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। और सुंदरम, काले शिवलिंग में क्या सुंदरता है, सुंदर है। आजकल सुंदरता तो गोरे में देखते हैं या सावले को भी सुंदर बोलते हैं, परंतु आप देखो ये लिंग कितना चमकदार है। ऊपर वाला चमकदार है, नीचे वाला फीका है। फिर उसके बाद चलो, फिर उसके बाद सांप चारों तरफ, नज़दीक भी नहीं जा सके, डर भी लगे। फिर भी सुंदरता का टाइटल ले लिया। न श्री कृष्ण ने सुंदरता का टाइटल लिया, न श्री राम ने लिया। काला शिवलिंग होकर भी सुंदरता का टाइटल ले लिया।
तो क्यों सुंदर कहा गया? क्योंकि कल्याणकारी है, सभी का कल्याण करते हैं, सिर्फ मनुष्य आत्मा का नहीं, जानवरों का नहीं, प्रकृति का, पूरी सृष्टि का। परमात्मा शिव हम सभी का पिता है, सिर्फ हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, इस धर्म का नहीं, सारी सृष्टि का पिता है वो। तो वो सभी का कल्याण करते हैं। तो जो कल्याण करता है ना, वो कैसा भी हो सुंदर होता है। हाँ, तो इसलिए उनको सुंदर कहा जाता है। और आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं हैं, बीच में बिंदी है। हाँ, तो वो जो बिंदु है वो उनका रूप है। 3 रेखाएं कि वो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 देवताओं के द्वारा सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं, परंतु रूप में बिंदु स्वरूप है, इसलिए वो सुंदर भी है। क्यों? क्योंकि कोई प्रकृति या प्रकृति के आधार का कोई आकार नहीं है उनका। साथ साथ आपने गीत में ये भी सुना कि हम आपके शरण पढ़ते हैं। हाँ, तो चरण तो है नहीं, लिंग के तो चरण है नहीं, कैसे पढ़ेंगे? हाँ, शरण कैसे पढ़ेंगे? चरण तो है ही नहीं। देखो सुंदरता में भले कितना भी ब्यूटीफुल शरीर हो, कितना भी बिना मेकअप के भी अच्छा सुंदर शरीर हो, अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन गुण में नहीं है सुंदरता, तो क्या कहेंगे? हाँ, सुंदर कहेंगे? पसंद करेंगे उनके पास जाना? नहीं ना, नहीं पसंद करेंगे। परंतु परमात्मा गुणों और शक्तियों का सागर है और कल्याणकारी इतना है। आप देखो मनुष्य आत्मा, देवात्माओं में और परमात्मा में क्या फर्क है। जैसे कहा जाता है जो गुणों से भरपूर पेड़ होता है ना, वो झुका हुआ होता है। हाँ, जिसमें ज़्यादा फल होता है वो झुका हुआ होता है, तो फल भी देता है, छांव भी देता है, ठंडक भी देता है। तो देखेंगे कि जो भी आत्मा शरीर धारण करती है उन्हें नाम, मान, शान चाहिए, परंतु परमात्मा को निराकार, निरंजन कहा जाता है। कोई नाम, मान, शान नहीं चाहिए। जैसे कोई भी जन्म लेता तो क्या दिया जाता है? उन्हें नाम दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है उसको। श्री राम, श्री कृष्ण को भी राम नाम दिया गया था, सिर्फ नाम दिया गया था राम, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी में श्री लगवाया कि आज हम उनका नाम राम नहीं कहेंगे, श्री राम कहेंगे। उन्होंने अपना जीवन वैसा बनाया। कृष्ण को भी श्री कृष्ण नाम नहीं पड़ा था, कृष्ण नाम पड़ा था, परंतु उन्होंने अपनी जर्नी श्री कृष्ण तक पहुंचाई। तो नाम मिला, फिर मान भी चाहिए। आप अगर घर में किसी भी देवी या देवता की मूर्ति लाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही नीचे रख देंगे? नहीं ना, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऊंचा जगह ढूंढेंगे, कोई पाटला या पाटिया ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर भी कोई अच्छा सुंदर सा मखमली कपड़ा रखेंगे, फिर रखेंगे ना। मान चाहिए। और शान, वैरायटी खाना, रोज नहलाना, है ना। लाला को रोज नहलाते हैं ना। कौन है जो वीक में एक बार नहलाता है? ऐसा तो नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, वीक में एक बार नहा लो, हम तो नहा लेते हैं रोज। तो रोज नहलाएंगे, है ना। उनके अलग अलग कपड़े होंगे, पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे ना। ऐसा तो नहीं एक आप वीक में एक बार खाना खिलाते हैं। हाँ, फिर नाराज हो जाएंगे लाला, पतले हो जाएंगे। हाँ, तो देखो नाम, मान, शान चाहिए। जो भी आत्मा है, चाहे वो देवात्मा है, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, परंतु परमात्मा को निराकार, निरंजन कहा जाता है। आप देखो शिवलिंग का। हाँ, कोई आसन है? कोई आसन नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगम जो स्वयंभू है, जमीन से निकले हैं, जमीन पे है। कोई नाम, मान, शान नहीं। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। भोग में भी क्या लेते हैं? धतूरा, अक का फूल, जो कोई भी देवी देवता को स्वीकार नहीं, कहीं भी लेके नहीं जाते, वो परमात्मा शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। तो चरण नहीं है, परमात्मा हमें
अपने पाँव छूना नहीं सिखाता, परमात्मा हमें सर उठाना सिखाता है। जैसे कहते हैं कि इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियर बनाता है, इंजीनियर की यूनिवर्सिटी में जाओ वहाँ से इंजीनियर बन के निकलेंगे, डॉक्टर्स के जाओ डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो परमात्मा भी हमें क्या बनाता है? श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा बनाता है, देव आत्मा बनाता है। तो इसलिए आप देखोगे जब भी शिवलिंग के ऊपर फल फूल कुछ भी देना होता है तो ऊपर चढ़ाते हैं, बना ये जो भी धतूरे का फूल, अक का फूल, ये सब है ना, ये बुराई और अवगुणों का प्रतीक है जो हमें उनके ऊपर चढ़ाना है। इस धतूरे का फल जहर होता है, खाओ तो पागल हो सकते हैं, अगर ऐसे ही खा लो तो उसमें नशा होता है। 2-3 फल कोई कच्चा खा जाए तो पागल हो जाएगा। अक के फूल में जहर होता है। हाँ, तो ये क्या है? बुराई और अवगुण। आज इंसान क्रोध के वश ऐसे शब्द बोल देता है जो पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो क्रोध के वश खून भी कर लेते हैं, मर्डर भी कर लेते हैं, कहते हैं पता ही नहीं चला, गुस्सा आया मारा, वो तो मर गया, मैं तो गुस्से में मारा था, मार तो नहीं रहा था। अहंकार के वश ऐसे शब्द बोल देते हैं जो रिश्तों में हमेशा के लिए जहर घुल जाता है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, बुराइयां हैं, ये हमें परमात्मा शिव के ऊपर चढ़ाना है, चरण में नहीं, ऊपर बलिहार जाना है। फिर आप देखेंगे दूध पानी चढ़ाते हैं और वो माथे पे लगाते हैं। तो परमात्मा से जब हम ये सारे अवगुण चढ़ा देते हैं ना, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। शीतलता आ जाती है पवित्रता से जीवन में। पवित्रता माना विचारों में, वृत्ति में अच्छे विचार, अच्छी भावना। बुरे विचार, नेगेटिविटी, वेस्ट थॉट्स जो है वो शीतलता को गायब कर देती है, लेकिन प्योरिटी शीतलता को लेके आती है। तो जीवन हल्का महसूस होता है, हल्का लगता है। नहीं तो सोचेंगे क्या ये भी कोई जीना है? रोज़ ऑफिस जाओ, रोज़ 9 से 7 काम करो, रोज़ 12 घंटा काम करो, बॉस की चिक चिक सुनो, जो बॉस है वो बोलता है कि वर्कर्स की चिक चिक सुनो, फिर घर आओ तो घर का, तो जीवन क्या लगता है? बोझ लगता है। लगता है कब पूरा हो ये लाइफ। बीमारी आती है तो भी लगता है कब पूरा हो, कब शरीर छूटे। परंतु जब जीवन में पवित्रता, विचारों में शुद्धता आ जाती है तो संबंधों में भी सुधार होता है, संबंधों में भी प्रेम होता है और अपने आप के प्रति भी प्रेम होता है। तो परमात्मा हमें देव आत्मा जैसा बनाता है। आपको कोई भी मनुष्य आत्मा उतना श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की यूनिवर्सिटी में ही बन सकते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में आप सभी बैठे हो, आपने बाहर बोर्ड पढ़ा ना, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वेलकम ऐसी यूनिवर्सिटी में आप सबका स्वागत है। तो आगे और भी हम सुनते हैं और क्लैरिटी करेंगे। शिव शंकर महादेव जो घट घट के वासी, शीस नमाए तुझे मनाए, ओ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार लो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान
बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। हे गंगदार मुक्ति द्वार, हो गंगदार मुक्ति द्वारी ओमकार तो, हे ओमकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, है बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, शंभु तेरे दान से, शंभु तेरे दान से। जहर दिया जीवन दिया, जहर दिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार ओ हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोल तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तेरी कृपा बिने नाही है एक ही अणु, लेते श्वास तेरी दया से कणु कणु, दया से कणु कणु, दया से कणु कणु। कहदास एक बार, कहदास एक बार मौजी को निहार तो, मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार ओ हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार
ओम शांति। याद करने के पहले परिचय तो होना चाहिए। किसी को भी हम याद करते हैं, किस आधार पर हम किसी को याद करते हैं? देखिए, दुनिया में इतने सारे मनुष्य हैं, क्या हम सभी को याद करते हैं? नहीं याद करते ना। तो याद करने का आधार क्या है? परिचय। जब तक हमें परिचय नहीं होगा तब तक हम याद नहीं करेंगे। जैसे समझो, आप रोज़ वॉक पे जाते हो, सेम टाइम पे जाते हो और कई सारे लोग वहाँ वॉक करते हैं, क्या आप उनको याद करते हो बाद में? नहीं ना। परंतु एक दिन ऐसा होता है कि आप वॉक कर रहे हो और कोई गिर गया आपके सामने, आप उन्हें उठाएंगे, पानी पिलाएंगे, कहेंगे कहाँ रहते हो, मैं छोड़ दूँ घर तक, गाड़ी है मेरे पास, घर तक छोड़ देती हूँ। घर तक छोड़ देंगे उनको। नेक्स्ट डे आप देखेंगे वो नहीं आए हैं, तो आप उनको याद करेंगे? करेंगे ना। क्यों? पहले तो कभी नहीं याद करते थे। तो परिचय के आधार पर हम किसी को याद करते हैं। तो परमात्मा को भी याद करने के लिए उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। परिचय, परमात्मा शिव शंभु है। स्वयंभू क्यों लगाया जाता है? शंभु माना स्वयंभू। शिव जो कल्याणकारी है वो स्वयंभू है, वो क्रिएटर है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, वो खुद ही खुद का क्रिएटर है। इसके लिए उसको शिव शंभु कहा जाता है। अब यहाँ क्या करते हैं हम भारतवासी? एक गलती कर लेते हैं, जो हम शिव और शंकर दोनों को एक मान लेते हैं। हम मान रहे हैं, परंतु हमारे वेदों में ये बात नहीं है। और हमारे जो पूर्वज थे, आज से 100 साल या 150 साल पहले वाले, उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान था। इसलिए आप देखोगे शिवरात्रि में अगर हम शिवलिंग का अभिषेक नहीं करें, शिवलिंग रखे नहीं, शंकर का करें, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। अगर दोनों एक है तो शंकर का अभिषेक कर लेते तो चल जाता ना। परंतु शिवरात्रि में शिव जी का ही अभिषेक, शिवलिंग ज़रूरी है ना। शंकर के अभिषेक। आप भारत में जाओ, आपको कई ऐसे मंदिर मिलेंगे। आप घूमना, छोटे छोटे गांव साइड में जाओ, आपको कई ऐसे मंदिर मिलेंगे जहां पर सिर्फ शिवलिंग होगा, शंकर की मूर्ति या फोटो नहीं होगी, परंतु कहलाएगा शिव मंदिर। परंतु आपको ऐसा कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा, मैं गारंटी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है। ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ सिर्फ शिव शंकर जी की मूर्ति हो परंतु शिवलिंग नहीं हो और कहलाए शिव मंदिर। अगर आपको यकीन नहीं हो, आपको मैं एक जगह, ऐसे कई जगह है, आप मुंबई जब जाओ, सर्वोदय हॉस्पिटल है वहाँ पर, आप वहाँ जाके देखिए, बहुत बड़ी शंकर जी की मूर्ति है, फाउंटेन है, परंतु वहाँ कोई अभिषेक नहीं होता है। लोग चारों तरफ बैठते हैं, आराम से बर्गर वगैरह वड़ा पाव खा के निकल जाते हैं उनके आसपास बैठ के हमने भी किया है स्कूल लाइफ में, तो इसलिए बता रहे हैं। परंतु नीचे, उसके नीचे मंदिर है, और जैन मंदिर भी है वहाँ नज़दीक में, और शिव जी का लिंग भी है, बाजू में लक्ष्मी नारायण जी भी है, राधे कृष्ण भी है। परंतु जब वहाँ जाते हैं ना, तो सब जूते उतारेंगे, अगर कुछ खाया हो हाथ मुंह टिश्यू से पोंछेंगे, फिर शुद्धता से। लेकिन वो शंकर जी के आसपास बेचारा वो अकेला बैठा है और ये सारे खा पी रहे हैं। तो आपको ऐसे कई मंदिर मिल जाएंगे शिव शंकर। तो ये बात सिद्ध करता है कि दोनों में फ़र्क है, और ये हमारे पूर्वजों को पता था। इसलिए शिव मंदिर माना शिवलिंग कंपलसरी है। मूर्ति नहीं होंगी तो भी चल जाएगा, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। जब हम शिव शंकर कहते हैं, जब शंकर कहते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आ जाता है, एक तपस्वी देवता का। कहा जाता है वेदों के मंत्रों को चेंज नहीं किया जा सकता, परंतु पुराणों में जो मंत्र है आप उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बोलो तो चल जाएगा, लेकिन वेदों के मंत्र को चेंज नहीं कर सकते। तो ये वेदों में उल्लेख है, ब्रह्मा देवताए नमः,
विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, परंतु शिव के आगे लिखा है शिव परमात्माय नमः। शिव देवताय नमः वेदों में उल्लेख नहीं है, लेकिन शंकर परमात्मा देवताय नमः उल्लेख है। माना शंकर देव आत्मा थे और शिव जो है वो परम आत्मा थे। देवताएं बहुत सारे हैं लेकिन परमात्मा एक है। जैसे आत्माएं बहुत है लेकिन आत्माओं की कैटेगरी है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, लेकिन परमात्मा की कोई कैटेगरी नहीं, वो एक ही है जो परम है, सुप्रीम है, हम सबका पिता है। तो एक बाप है, एक बच्चा है, लेकिन क्या है वो राइमिंग में कभी कभी नाम आता है ना, शिव शंकर कह देते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हम सुनते थे म्यूज़िक डायरेक्टर के नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो मुझे तो लगता था एक ही है। न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ा एक चले गए तो तब पता चला रहे ये तो दो थे, एक रह गए। तो उसी तरह कई सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं है परंतु हमारे पूर्वजों को पता थी ये बात, इसलिए शिव जो है वो अजन्मा है और वेदों में ईश्वर को अजन्मा कहा गया है, अजन्मा अकर्ता। तो अजन्मा है इसलिए उसको कहा जाता है शिव शंभु, यानी वो स्वयंभू है, खुद ही खुद का क्रिएटर है। वो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। वो सबका टीचर है, उसका कोई टीचर नहीं है। वो सभी का सद्गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं है। तो जब हमें सही परिचय होगा तभी ही हमारी याद सही रहेगी। अगर सही याद नहीं रहा तो क्या होगा, याद में गड़बड़ हुआ, सही याद ना रहा तो क्या होगा। मैं एक जगह अपने मोबाइल को लगाएंगी, यहाँ इस साइड लगाऊं मोबाइल, उस साइड स्विच ऑन करूं तो क्या होगा, चार्ज होगा नहीं, चार्ज होगा ना। या वहाँ लगाऊं बाजू वाला स्विच ऑन करूं, चार्ज नहीं होगा, है ना। जहाँ लगाएं वहीं चार्ज। परंतु कनेक्शन जुड़ने में, जैसे ये स्विच है, एक स्विच ऑन किया सारी लाइट जल गई, परंतु ये स्विच को वायरिंग करने में कितना टाइम लगा, समय तो लगा ना। तो भले थोड़ा समय लगेगा परंतु एक बार कनेक्शन हो जाए तो सिर्फ एक स्विच जितना ही फ़र्क होता है, फिर हम तुरंत उससे कनेक्ट हो सकते हैं और चार्ज हो सकते हैं। अगर ठीक से चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक से वायरिंग नहीं हुआ है तो क्या होगा, करंट लगेगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, एक बार हमारे फ्रेंड के घर गए थे, उनकी मम्मी ने स्विच बोर्ड साफ़ किया था उस दिन, और हम खेल खेल में एक बहन ने स्विच दबा दिया, वो तो इतना हिल गई कि क्या हुआ, मम्मी ने स्विच बोर्ड साफ़ किया है तो कोई हाथ नहीं लगा रहा है 2 दिन से क्योंकि करंट लग रहा है। तो पानी चला गया, उनको साफ़ करने का पता ही नहीं था तरीका। तो उसी तरह क्या होता है, हमें करंट तो मिलता है लेकिन गड़बड़ करंट। फिर भगवान को याद करेंगे लेकिन याद में भी भगवान के ऊपर ही गुस्सा उतारेंगे, हाँ क्या कर दिया मेरे साथ, ये गड़बड़ करंट लग गया है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। तो प्रॉपर कनेक्शन क्या हुआ? आप गा पाएंगे ना, गा पाएंगे ना। देखो ये सही कनेक्शन है, ये सही कनेक्शन है। हाँ, तो सही कनेक्शन होगा तो परमात्मा को जब याद करेंगे तो हमें शक्तियाँ मिलेगी। हमें फरियाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हे भगवान मुझे ताकत दो। जिस तरह से जब हम सूरज की किरणों के सामने जाते हैं तो हमें सूरज से कहना नहीं पड़ता कि हे सूरज तुम्हारा, मेरा डॉक्टर ने कहा है विटामिन डी सी कम है, मुझे थोड़ा सा भर दो। कहते हैं नहीं, कहते ना। हम जब जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमें करंट मिलता है। आज सागर के लहरों के सामने जाके नहीं बोलना पड़ता है कि हे लहरें मुझे थोड़ा ठंडी हवाएं दो, तो बहुत गर्मी है। जब हम उसके सानिध्य में नज़दीक जाते हैं हमें मिलता है। तो वैसे ही जब हम परमात्मा को याद करते हैं तब हम उसके नज़दीक चले जाते हैं। तो हमारे अंदर जो भी कमी कमज़ोरियाँ, हमें बोलना नहीं पड़ता है, हाँ कमज़ोरियाँ निकल जाती है, शक्ति भरती जाती है। उसे पता है क्या कैसे कब देना है। हमें क्या करना है, सिर्फ याद करना है और कनेक्ट होना है तो चार्ज अपने आप होता जाएगा। ओम शांति।
जितना जिसके भाग्य में लिखा हो, जितना जिसके भाग्य में लिखा हो उतना ही पाता है मेरे भोले शिव लहरी। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में लिखा हो, जितना जिसके भाग्य में लिखा वो उतना ही पाता है मेरे भोले शिव लहरी। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान मेरे भोले शिव लहरी। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। हो राजा हो या रंग सभी है उन पे चौकीदार, राजा हो या रंग सभी है उन पे चौकीदार। देवों में वो महादेव है, देवों में वो महादेव है तो के सरदार मेरे भोले शिव लहरी। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। वो बड़े बड़े मंदिर बनवा के नाम की तख्ती लगाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवा के नाम की तख्ती लगाते हैं। दरवाजे पे ताला बंद है, दरवाजे पे ताला बंद है, पुजारी है यार मेरे भोले शिव लहरी। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले शिव लहरी, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर भजन था कि भोला भी है उसको कहते हैं, क्योंकि जो भी मांगो वो दे देते हैं, कहते हैं सोचते नहीं दे देते, परंतु फिर भी सबका खाता रखा है, यानी इतना भी भोला नहीं है। हाँ, तो सबका हिसाब किताब है। तो परमात्मा कभी भी हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है, परंतु परमात्मा को जब हम याद करते हैं, परमात्मा से हमें सिर्फ 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, ज्ञान, गुण और शक्ति। ये 3 चीज़ें हमें मिलती है। एक बार मैं किसी के साथ बैठी थी, उन्हें मैंने कहा, कर्मों का कुछ पूछ रहे थे, मैंने कि मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है, भगवान मदद नहीं करता। हाँ,
मेरे कर्मों में वो हेल्प नहीं कर रहा है, तो जब कर्म मैंने किए हैं तो वो क्यों हेल्प करेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो, आपने जो भी कुछ किया है, उसने मुझे कहा क्या वो माफ़ नहीं कर सकते। मैंने कहा ज़रूर, चलो वो माफ़ कर देंगे, आपने जो किया छोड़ो, माफ़ कर दिया, आप उनके बच्चे हो तो कर, आप इतना दुख में हो तो माफ़ कर दिया। लेकिन जो आतंकवादी है वो भी तो उसका बच्चा है, तो उसको माफ़ कर दें। तो बोला नहीं, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे करें वो भी तो उसका बच्चा है ना। तो इसलिए परमात्मा कभी भी किसके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, परंतु उनसे हमें ये 3 चीज़ों की प्राप्ति होती है। ज्ञान, समझ मिलता है आत्मा, परमात्मा और कर्म का, कि हमें कैसे कर्म करने हैं, और साथ साथ हमें समय की समझ मिलती है, क्योंकि समय बहुत बलवान है। परमात्मा को महाकाल कहते हैं, लेकिन समय को काल कहा जाता है। तो इसलिए कौन सा समय चल रहा है इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कि समय चल रहा है तो इस समय पर हमें क्या कर लेना चाहिए, और समय पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जैसे भारत वालों को देखो किस चीज़ का ज्ञान होता है। मैं पता नहीं किसको सुना रही थी, जो एक बार एक भाई ने भारत में सिग्नल तोड़ा, रेड लाइट थी, वो चले गए, ट्रैफिक पुलिस था, पकड़ लिया, फाइन भरना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस वाले ने पूछा तुम्हें दिखाई नहीं देता रेड लाइट है? उसने कहा रेड लाइट तो दिखाई दिया, परंतु आप खड़े थे वो नहीं देखा। तो वहाँ रेड लाइट देख के नहीं रुकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को देख के रुकते हैं। तो समझ, क्योंकि समझ नहीं होगा तो क्या होगा, रेड लाइट में जाएंगे, फाइन भरेंगे, या तो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए समझ देते हैं हमें वो ज्ञान की, समय की और कर्मों की और शक्ति। परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो आत्मा को शक्ति मिलती है परिस्थितियों का सामना करने की, अवगुणों को निकालने की और गुणों को धारण करने की शक्ति मिलती है। हमें पता है कि मेरे अंदर ये अवगुण है छोटा सा, या हमें पता भी चलता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु शक्ति नहीं है कि हम रोक सके, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके या उसको निकाल सके। तो वो शक्ति हमें भगवान से मिलती है। और गुणों की भी हमें समझ मिलती है कि कौन सा गुण कब हमें धारण करना है, और कौन सा गुण हमें शक्ति रूप में यूज़ करना है, कौन सा गुण हमें गुण के रूप में यूज़ करना है। जिस तरह से देखो बड़े सुंदर सुंदर हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि अश्वत्थामा जी को नॉलेज तो बहुत था सभी शस्त्रों का, परंतु छोड़ना आता था, लेना नहीं आता था। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, कहा मुझे लेना नहीं आता, छोड़ दिया। हाँ, तो कहाँ क्या इस्तेमाल करना है वो चीज़ की समझ भी नहीं है, उसको शक्ति बनाने की। तो परमात्मा से हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, 3 चीज़ें, ज्ञान, गुण और शक्ति, जो हमें हर समय मदद करती है, हर समय मदद करती है। तो इसके लिए कहा जाता है, जैसे कहा उसके दरबार में सबका खाता है। तो सबका खाता यानी ये नहीं कि वो हर किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है जानता है, बल्कि उसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो वो समझ उसके पास जो है वो हमें वो ज्ञान देता कि अभी सृष्टि पर कौन सा समय चल रहा है, और अभी परिवर्तन का समय चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। तो इस परिवर्तन के समय पे हमें भी परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहिए, हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि लोग ही ऐसे हैं ना, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। हमें लोगों जैसा बनना है। ये कैसा बनना है? हाँ, जैसे सारे वो कहते हैं ना भैंस बुद्धि, वैसा बनना है। भैंस बुद्धि, भैंस की बुद्धि क्यों कही जाती है? अच्छा, आप कभी ऑब्जर्व करना भैंसों को।
हाँ, जो भैंस जब जाते हैं ना एक साथ कहीं, तो वो एक के पीछे एक जाएंगे। अगर समझो एक भैंस खड्डे में गिरा, फिर मेहनत करके उठ के गया, तो दूसरा ये नहीं सोचेगा कि मैं साइड से चला जाऊं, वो भी खड्डे में गिरेगा, उठने में मेहनत करेगा, फिर उसके पीछे पीछे चलेगा। इसके लिए कहा जाता है भैंस बुद्धि। भाई कहा है ना वैसे ही करना है। तो समय पर कई चीज़ का, जैसे कहते हमारे समय में तो चलो, अगर समझो मुझे कोई बिजनेस खोलना है, मैं कहूँ मेरे समय में तो टाइपिंग इंस्टीट्यूट बहुत चलते थे। हाँ, बहुत बिजी, मैं अभी भी वही खोलेगी, कोई आएगा, इसको कहेंगे भैंस बुद्धि, वही खड्डे में गिर के चलना, फिर लॉस होने के बाद सीखे। तो समय के साथ क्या समय चल रहा है, परिवर्तन के साथ परिवर्तन होना, ये परमात्मा हमें सिखाते हैं। तो ये तो आज थोड़ा सा झलक था, परंतु आपको अगर इस राजयोग का ऊपर और भी डीपली अभ्यास योग का कैसे करना है, आत्मा की और भी गहराई और परमात्मा कर्मों की और समय की अगर और भी गहराई में जाना है, तो हम मंगलवार से हिंदी में कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं जूम पे 7 से 8:30, और फिर मार्च में इंग्लिश में शुरू हो रहा है फर्स्ट ट्यूसडे से 7:30 से 8:30। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में इस राजयोग का कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको इन सब चीज़ों की डिटेल मिलेगी। परमात्मा को कैसे याद करना है उसकी भी डिटेल मिलेगी। और आपको अगर अभी याद नहीं रहा हो तो नीचे लीफलेट्स मिलेंगे आपको, वो आप लेके जा सकते हो और आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो जूम पे वेबकास्ट में सारा। तो अभी मुझे एक बहुत खुशी हो रही है, ये गीत अनाउंस गीत जो गा रहे हैं उसके बारे में बताने को। ये गीत जो है स्पेशली बिंदु बहन ने बनाया है। भाई ताली। और उनको प्रेरणा कैसे मिली गीत बनाने की, उन्होंने खास शिव बाबा के ऊपर ये गीत बनाया है। वैसे तो वो शिवानी दीदी को, जैसे यहाँ कई लोग हैं सुनते थे, वो भी सुनते थे, परंतु जब शिवानी दीदी यहाँ आई थी यूके में, काफ़ी अच्छा सहयोग किया, हेल्प किया, फिर सहयोगी से अभी योगी बन गए और योगी से अभी बाबा के गीतकार भी बन गए। तो उन्होंने बहुत सुंदर इस गीत को लिखा है और उन्हें प्रेरणा भी, जब वो मेडिटेशन में बैठे थे उस समय उनको ये प्रेरणा आई है। तो YouTube में भी ये गीत है, आप सभी सुन सकते हो, लेकिन लाइव सुनने का तो अपना भी मज़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करेगी आप गीत गाएं प्लीज़। संत हर पल तुम्हारा हो बाबा, हर दिन हर घड़ी मेरे बाबा। संत हर पल तुम्हारा हो बाबा, हर दिन हर घड़ी मेरे बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। तुम हो साथ में मेरी हर बात में, ना डर है कोई तेरे काम से। तुम
में, मेरी हर बात में ना डर है कोई तेरे काम से। तेरा साया हो हर पल मेरे साथ में, तेरा साया हो हर पल मेरे साथ में। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। शिव बाबा निराकार बाबा, शिव बाबा निराकार बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। मन से चिंतन करो, तेरा सुमिरन करो, प्रेम शांति और शक्ति की आत्मा बनो। मन से चिंतन करो, तेरा सुमिरन करो, प्रेम शांति और शक्ति की आत्मा बनो। सच्ची राह पे हरदम सदा ही चलो, सच्ची राह पे हरदम सदा ही चलो। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। वो साथ हर पल तुम्हारा हो बाबा, हर दिन हर घड़ी मेरे बाबा। साथ हर पल तुम्हारा हो बाबा, हर दिन हर घड़ी मेरे बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। शिव बाबा निराकार बाबा, शिव बाबा निराकार बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। शिव बाबा ओ प्यारे बाबा, प्यारे बाबा ओ शिव बाबा। ये सच है। कल इंदुबेन ने बताया था कि आप जब भी मेडिटेशन करना चाहो ना, तो थॉट्स ऐसे रखने चाहिए कि कोई बुराई, कोई बैड थॉट्स, कोई एनर्जी ऐसी ना हो। और वो जैसे सुकांति बहन ने बोला, राजयोगा कोर्स डज मेक यू अंडरस्टैंड दैट। और उसने बोला इतने हाई थॉट्स रखने चाहिए। हाँ, ये सच है। आई एम अ म्यूजिक लवर, आई लव म्यूजिक and it keeps me going. I think it keeps them going as well. तो जब भी I used to come for meditation,
I thought, I want my thoughts to be so positive that I can be known by Baba. उसके ही आगे बैठ के मैंने ये सारी लाइंस लिखी है. जब भी आती थी मेडिटेशन में, I used to write 2 lines, go home, write that lines, come again, do meditation for half an hour or so, write them 2 lines, and this is how this song was created. It's on my channel, on my YouTube channel Bindu Modi, और बाबा की कृपा से अभी उसमें तकरीबन 6.8K views मिले हैं. I am blessed. There are 3 more tracks YouTube चैनल में मेरे, जिसमें फर्स्ट हमने शिव बाबा का एक गाया था, हम चारों साथ में, वो भी है. एक कृष्ण का है और एक माँ अम्बे का है. सुनना, प्लीज़ व्यू इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड दैट्स वे शिव सरगम प्रोग्रेसेस. और एक बात मैं बताऊंगी, ये प्लेटफॉर्म पे आने के लिए किसी का आमंत्रण नहीं चाहिए. You don't need an invitation. When Baba wants you there, you will be here. हम किसी के बुलाने से नहीं आते. We come because Baba wants us here. This is a hard task. We have so much practices, we have rehearsals, but we don't have time. But इतना कमती time, the समय, like we say, time is very, very valuable at the moment. और ये सब सितारे इधर बैठे बाबा के लिए टाइम निकाल के आए. It's a very hard task to do all this. तो I will introduce them one by one, and I hope, please उनको तालियों से, आपकी तालियों की गुण से उसको please give them that credit, because everybody here is working full time. And then when it's Shivratri and I ring them up, Sukanti Ben bolti hai, okay, this is the date. From that day onwards, our listing is prepared, and we do this for our Shiv Baba. So behind us, on the percussions and octoped, it's Vasant Bhai. Behind me, Kishan, you all know him, on the tabla. Please give him a huge round of applause, Kishan. On the keyboard, without him, it was impossible for me to continue. You must remember, हमारे साथ हर बरस, हर प्रोग्राम में इधर, हम एक जो सोल है उसको हर हमेशा मिस करते हैं, वो है हमारे सतीश भाई. उसके बगैर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. पर सतीश भाई ने मुझे बोला था, बिंदु बहन, व्हेन आई एम देयर, आई यूज्ड टू टेल हिम, आई सेड, सतीश भाई, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी विथ अ साउंड, सो एटलीस्ट आप ना हो ना तो आई कैन मैनेज. तो वो मुझे याद है, शिवरात्रि का प्रोग्राम था इधर, वो मुझे बोल के गए थे कि बिंदु मैन, while I am here, I will always do your sound, but when I'll go, I will obviously be in somebody's heart to keep you going. None other than Satyan. और बाबा जो चाहता है उसको ही बुलाता है. उसको पता है कि I am stressed out. उसके भाई भी आ जाए थे कितेश, without even me asking. So Satish Bhai is always with me. I will never ever forget him. और जो साउंड आया है उसने मुझे बोला था, I will always be with you. जो साउंड आज हमको प्रोवाइड किया है उनके बेटों ने प्रोवाइड किया है, सतीश भाई के अजय और प्रकाश ने. So I know he's there. He's always there with me. और कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हमारे ग्रुप में. None other than first ever time उसने इधर पांव रखा है सुकांति में. अभी जुड़ जाते हम लेके ही आते हैं. So कोमल,
Kalpesh has been here, Navratri में हमारे साथ थे. He is originally from India, Gandhinagar, and here he's as a student. So he's with us today. My co-chorus lead, whatever you call, Neeta. And my right and my left, you name it, Rashmika. Without this, it is impossible to do this. So, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि बाबा हमको इधर बुलाते हैं, हम आते हैं, आपका सबका मनोरंजन करते हैं और बाबा के धाम में हमको इतनी प्रेरणा मिलती है. Yes, please do the Raj Yoga course. It will do you good, no harm. Do it. बिंदु शिव बाबा की, बिंदी शिव बाबा की बिंदु बहन, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं प्लीज़, जिनके बिना ये संगठन पॉसिबल नहीं था. तो आधार है वो इस ग्रुप की. अभी हम थैंक यू आप सभी को, इतना धैर्यता से आप सभी बैठे रहे. अभी लास्ट प्रोग्राम का चल रहा है, तो जस्ट एक अनाउंसमेंट कर लेती हूँ कि नीचे हमारा बुक शॉप ओपन है, तो जिनको भी वहाँ जाना हो विज़िट कर सकते हैं, जो भी पसंद आए ले सकते हैं. अभी शिव बाबा के दिन है तो उसकी आरती तो करेंगे ही, तो अभी हम आरती करेंगे. जो भी आरती के हैं आप प्लीज़ आगे आ जाएं, आरती करेंगे. आरती के बाद सभी दर्शन करेंगे, वहाँ से सोमनाथ का दर्शन करते हुए फिर होलोग्राम शिवलिंग है उनका दर्शन करके फिर आप निकलेंगे. तो आरती और प्रसाद मिलेगा, टोली ब्लेसिंग, और फिर यहाँ बाकी के 6 लिंग दर्शन करके फिर आप होलोग्राम बाबा का दर्शन करेंगे. तो थैंक यू सभी को, और सभी प्लीज़ अब 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठे रहें. हम बहुत जल्दी ही कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं. सेमिनार रूम में है कोई? सेमिनार रूम में बैठे? तो जो भी सेमिनार रूम में हैं बैठे हैं, आप उन सबको ऊपर बुला लें. और सेमिनार रूम वाले, वेबकास्ट वाले, जो भी हमें देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. शांति.
शिवरात्रि भोगी रात्रि सदा स्मशान विहारी सदा स्मशान विहारी योगी वैरागी ओम हर 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 महादेव हम अति दीन दयामय चरण शरण दीजे शिव चरण शरण दीजिए सब विधि निर्मल मूर्ति कर सब विधि निर्मल मति कर अपना कर लीजे ओम हर 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 महादेव सत्य सनातन सुंदर शिव सबके स्वामी सबके स्वामी अविकारी अविनाशी अविकारी अविनाशी अज अंतरयामी ओम हर 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 महादेव 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 और गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गले मङ्गले शिवे सर्वादृशाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यन्त्रं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ओम शांति। ओम शांति। फिर अगर हमारा जो संगीत हमारा जो आज प्रस्तुत किया है अच्छा लगा तो फिर सभी को बताना, ना अच्छा लगा तो प्लीज हमको आके बताना, हम कुछ चेंज कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Is your website bounce rate sky high?